लैला राजकुमारी, जिसकी खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार, उसकी आवाज छिन गई। रानी का दिल बदल गया। लैला को बाहर फेंक दिया गया। अकेली जंगल में भटकती रही। अंधेरे, कांटे, डर के सामने थे। माँ ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? लैला ने अपनी जान हथेली पर रखकर वह मूनलिट लिली तोड़ ली थी। उसे लगा था कि इस फूल को तोड़ते ही उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन दायन का श्राप इतना गहरा था कि जैसे ही फूल टूटा, वहाँ भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और गरजती बिजली के बीच लैला का संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंची चट्टान से नीचे बहती नदी में जा गिरी। उसी समय नदी के किनारे प्रिंस जैन शिकार खेल रहा था। आज शिकार करके ही महल वापस जाऊंगा। मिल गया शिकार। उसकी नजर अचानक नदी में बहती हुई एक लड़की पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए वह नदी में कूद पड़ा और लैला को बाहर निकाल लाया। जैन हैरानी से उसे देखने कितनी लगा। खूबसूरत लड़की इस जंगल में अकेली, और इसके हाथ में ये नया फूल कैसा? लैला बेहोश थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी मूनलिट लिली को मजबूती से थामे हुए थीं। जैन उसे अपने महल ले गया। महल में लैला को नए और सुंदर कपड़े पहनाए गए। वैद्य ने उसका इलाज किया, मगर उसकी आवाज अब भी वापस नहीं आई थी, क्योंकि दायन से किया गया सौदा अभी अधूरा था। जैन को लैला की यह खामोशी अजीब तरह से अपनी ओर खींचने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और सच्चाई थी। जैन को उससे मोहब्बत हो गई। उसने लैला की हिफाजत के लिए चांदी के खास गहने बनवाए, जो उसे किसी मलिका की तरह दिखाते थे। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। जैन ने नरमी से कहा, लैला, तुम्हारे होंठ खामोश हैं, मगर तुम्हारी आंखें मुझसे बहुत कुछ कहती हैं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। एक दिन सिपाही भागते हुए आए और खबर दी कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। जैन को युद्ध पर जाना पड़ा। उसके जाते ही महल में उसकी चालाक सौतेली माँ जेलेना का राज चलने लगा, जो उसी दायन की बहन थी। जैन की गैर मौजूदगी में लैला ने एक नन्हे और प्यारे शहजादे को जन्म दिया। पूरा महल खुश था, लेकिन जेलेना के दिल में झर भरा हुआ था। कुछ समय बाद एक कासिद थका हुआ महल पहुंचा। जेलेना ने उसे मीठा शरबत पिलाया, जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। कासिद के सोते ही उसने उसके पास से असली खत निकाल लिया और उसे जला दिया। जैन की बूढ़ी माँ ने खुशी से भरा खत जैन को भेजा था, लेकिन जेलेना ने उसे बदल दिया। जैन को यह झूठा संदेश भेजा गया कि लैला ने एक शैतानी बच्चे को जन्म दिया है, जो पूरे महल के लिए मनहूस है। जैन ने जवाब में लिखा कि चाहे कुछ भी हो, जब तक वह वापस न आ जाए, उसकी रानी और बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाए। जेलेना ने यह जवाब भी बदल दिया और महल में झूठा हुक्म भिजवा दिया। उस मनहूस रानी और उसके बच्चे को तुरंत जंगल में फेंक दिया जाए, वरना जैन कभी वापस नहीं आएगा। लैला को एक बार फिर धोखा मिला। वह अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर रोती हुई महल से निकाल दी गई। उसके आंसू उस मूनलिट लिली पर गिर रहे थे, जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा था। अंधेरे जंगल में भटकते हुए उसने एक छोटी सी गुफा में पनाह ली। वक्त बीतता गया, साल दर साल गुजर। लैला ने हर दुख सहा, हर रात आंसुओं में काटी, लेकिन अपने बच्चे की खातिर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन अचानक वही नेक परी प्रकट हुई। उसने लैला के सिर पर हाथ रखा और कहा, लैला, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। आज से तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी दुश्मन का अंत करेगी। उधर युद्ध जीतकर जैन महल वापस लौटा। जब उसे पूरी सच्चाई का पता चला, तो गुस्से में उसने जेलेना पर तलवार तान दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी लैला को खो दिया। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जैन जंगल जंगल भटकने लगा। तभी दूर कहीं से एक झोपड़ी के पास से बेहद मधुर लोरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज गूंजी, क्या जैन अपनी रानी की आवाज पहचान पाएगा? लैला की माँ रानी को अपनी गलती का एहसास होगा। देखिए आखिरी हिस्सा, इंसाफ का दिन।